दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रामदेव एजुकेशन अड्डा पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कक्षा 7वीं की है 2.1 का। कक्षा 7वीं के 2.1 यानी कक्षा जो भी बच्चे 7वीं कक्षा के हैं उनके के लिए ये वीडियो है 2.1। ठीक है, इनमें मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा ताकि आपको पढ़ने में असुविधा न हो जाए, एकदम सरल रूप में, साधारण रूप में, ताकि पढ़ने में आपको किसी प्रकार दिक्कत न हो जाए। तो दोस्तों आपको वीडियो जो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी मत करना। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है यानी कक्षा 7वीं के अध्याय नंबर 2 भिन्न और दशमलव। ठीक है ना, भिन्न और दशमलव। इनमें भिन्न 3 प्रकार की होती है। भिन्न 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न, अनुचित, एक होती है मिश्रित भिन्न। अनुचित भिन्न होती है जैसे 2/3, ठीक है, और 3/2, 2 सही 1/2। अब देखो मैंने तीनों आपको बता दी। अब देखना, आप ध्यान से देखना, इसमें ऊपर वाली संख्या को बोलता है अंश, ऊपर वाली संख्या को अंश, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। ठीक है, आपको समझ में आ गया अच्छी तरफ से। अब देखो उचित भिन्न, उचित भिन्न में क्या लिखा है 2/3। 2/3 मतलब अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए, यानी ऊपरली संख्या छोटी और नीचे वाली संख्या बड़ी, उनको कहते हैं उचित भिन्न। अनुचित भिन्न है जैसे उल्टी, यानी ऊपर वाली संख्या बड़ी और नीचे वाली संख्या छोटी, इनको बोलते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, और मिश्रित भिन्न होती है यानी 2 से 1/2, ये होती है भिन्न। इनके बारे में आपका है टॉपिक। आप ध्यान से इसको लिखें और बार बार पढ़ें, रिवाइज करें, और लाइक और सब्सक्राइब में आप कंजूसी मत करना। अब देखो पहला सवाल इसमें क्या बताया है, यानी 2 सही 3/5, ये सवाल है। अपन कुछ भी नहीं करना इसमें। अब देखो इसमें ये अंश है, ये हर है, जबकि ये तो केवल एक ही संख्या है। कोई बात नहीं, एक संख्या है तो आप नीचे 1 कर दो। ठीक है ना, नीचे 1 कर दो, यानी 2/1 माइनस 3/5, ये संख्या बनाइए। अब देखो संख्या वो है, अपन को क्या किया है, 2 के नीचे 1 कर दिया, यानी हर और अंश में परिवर्तन कर दिया। अब देखो अपन को 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले नीचे वाली यानी हर समान होनी चाहिए। अगर असमान है तो अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मतलब लसब। ठीक है, जबकि इनमें असमान है तो एलसीएम लेना। एलसीएम, इन संख्या का एलसीएम होगा 5। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो मैंने एलसीएम का एक वीडियो डाल रखा है, इनको आप समझें, लिखें और बार बार रिवाइज करके ज्ञान कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम आया हमारा 5। तो अब क्या करना है, ये 5 है, जो 5 नीचे रखना है। ये संख्या पड़ी रहने दो आप। मैंने जो यहाँ लिखा है ये एलसीएम लिखा है। ठीक है, नीचे में लिखा है जो एलसीएम लिखा है, इनका एलसीएम आया हुआ है 5, वो ही नीचे लिखा है। इन संख्या ने हमारे को, मैंने अभी तक छेड़छाड़ नहीं किया है। अब देखो कैसे होती है। अब देखो इनमें क्या करना है, यानी 1 का भाग देना इस संख्या में। ठीक है ना, 1 का भाग देना। तो 5 में 1 का भाग कितनी बार, 5 में 1 का भाग कितनी बार, यानी 5 बार। ठीक है, 5 बार है तो 5 भाई 1 का भाग 5 में 5 बार किया, और 5 और 2 से गुणा करना है तो कितना हुआ, 10 लिख दिया हमने। अब देखो ये चिन्ह है माइनस, तो माइनस कर दी। 5 का भाग 5 में 1 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार, और 1 और 3 से करना है गुणा। मेरी बात समझ में आई। ये नीचे वाली संख्या अपन को इनमें देना भाग, और ऊपर वाली संख्या को करना है गुणा। ठीक है नी, तो 5 का भाग 5 में 1 बार, और 1 और 3 से गुणा करोगे तो होगा 3।
ठीक है। अब देखो यानी 10 माइनस 3, 10 में से 3 गए, लार कितने 7, 7/5, ये आपका आंसर है। ठीक है। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया, इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। इस हिसाब से आपका दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है आपका यानी 4 + 7/8। ठीक है। अब इसमें कोई संख्या नहीं है तो कोई बात नहीं, यानी 4 के नीचे 1 कर दो, प्लस या तो माइनस था या प्लस है। ठीक है। 7/8। आप दोनों संख्या का लेना एलसीएम। एलसीएम आपको नहीं आता है तो एलसीएम का मैंने एक वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है, आप उस वीडियो पर देख भी सकते हो। ठीक है। आप देखो दोनों संख्याओं का एलसीएम लिया, एलसीएम है 8। आप देखो 8 यानी 1 का भाग 8 में कितनी बार, 8 बार, और 8 और 4 गुणा करना, 4 × 8 कितना हुआ 32। ठीक है। प्लस है, प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार, और 1 और 7 से गुणा करो 7। ठीक है। अब इन दोनों को संख्या को जोड़ लो, 32 और 7 कितना हुआ, यानी 39/8। ये आपका आंसर। ठीक है। ये पहले का आंसर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न में आपको किसी प्रकार का संकट नहीं है, अच्छी तरफ से समझ में भी आ गया। ठीक है। इनको प्रश्न को आप लिखें, समझें और बार बार याद करें। इस प्रश्नावली में प्रश्न तो बहुत है, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे रूप से 2-3 प्रश्न कराऊंगा। ठीक है। अब एक प्रश्न, पहले प्रश्न का 5वां प्रश्न, पहले प्रश्न का 5वां है, यानी 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। ठीक है। ये सवाल है। अब अपन को क्या करना है, ये तो भिन्न के रूप में दे रखा है, अपन को कोई दिक्कत है ही नहीं। अब नीचे वाली संख्या का एलसीएम लो। एलसीएम कितना हुआ, आप देखो एलसीएम लेकर के बता देता हूँ आपको, 5, 10, 5, 2। ठीक है। आप देखो 2 का भाग इसमें 5 बार, इसमें जाता नहीं है, इसमें 1 बार, 5 का भाग 1, 1, 1, तो इनका एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम आया 10। ठीक है। एलसीएम आया इनका 10। आप देखो 10 में 10 का भाग कितनी बार, 1 बार, यानी इन 10 का इस 10 में भाग कितनी बार गया, 1 बार। ठीक है। 1 और 7 से गुणा करोगे तो 7 होगा, प्लस प्लस लिखा है इसलिए प्लस लिखा। अब देखो 5 का भाग 10 में कितनी बार, 2 बार, और 2 से गुणा करोगे तो 4। अब देखो 2 का भाग 10 में 5 बार, और 5 और 3 से गुणा करो 15, ये 15। अब ये ऊपरी ऊपरी संख्या को जोड़ दो आप, यानी 11, 11 और 15 कितना हुआ, यानी 26, 26/10। ये आपका है आंसर। ठीक है। और इनको ऐसे भी भाग देना है तो 2 पॉइंट से, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, आप कोई भी जो भी हुए देखो। अब देखो एक प्रश्न और है, यानी छठा सवाल। छठा सवाल में क्या बताएं, मिश्रित भिन्न में यानी 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2, ये सवाल है। अब इनको कैसे करना है, सबसे पहले मिश्रित भिन्न साधारण बदलो, यानी 3 दूनी 6, इन दोनों संख्या से गुणा करना है, 3 दूनी 6 और 2 ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है, 3 दूनी 6 2 8/3 प्लस 3 दूनी 6 सन 1 7/2। अब नीचे संख्या असमान है तो एलसीएम दो, इनका एलसीएम आया यानी 6। ठीक है। 3 का भाग 6 में 2 बार, और 2 और 8 से गुणा करोगे 14, प्लस अब 2 का भाग 3 में, 2 का भाग 6 में 3 बार, और 3 और 7 से गुणा करोगे तो 21। ठीक है। अब देखो ऊपर वाली संख्या को जोड़ लो, यानी 7, 3 37/6। ठीक है। ये आपका आंसर है। अगर मिश्रित भिन्न में कोई बता रहा है, कह रहा है, तो मिश्रित भिन्न में आपको ऐसे करना, 37 का भाग देना है, यानी 6 का भाग देना 37 में, 1 संग संग 2 संग 12 3 संग 18 4 संग 16 5 संग 30
सगमग 37 यानी 6 बार बोले सगमग 37 पीछे शेष 1। अब देखो इनकी संख्या, जो ये संख्या भागफल आता है ना, इनको रखना है यहाँ, और जो शेष फल है 1, और इन संख्या को यहाँ रखना है। यानी ये वापस गुणा भाग करने में ये संख्या उत्तर आनी चाहिए, यानी 1/6 6 सही, यानी सगमग 37 37/6। ठीक है ना, ये आपका है आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छी तरफ से समझ में आ गया। ये मैंने जो इसमें लैंग्वेज या अलग अलग टाइप थी वो मैंने बता दिए। अब आप भी ट्राई करना, ताकि सब प्रश्न तो मैं कर लूँगा तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है ना, मैंने जो आपको तरीक़ों है वो बता दिए, और आप कोशिश करके आगे करना। ये सवाल सब इसी प्रकार से हैं। अब देखिए मैं दूसरा प्रश्न बताता हूँ। ये तो था पहले का सवाल, 5 सवाल है। अब देखो दूसरा में है यानी अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, ठीक है ना। अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। अब इस टॉपिक में आपको ये पहले समझना पड़ेगा अवरोही क्या है और आरोही क्या है। इसमें दो होती है, एक तो आरोही होता है, एक होता है अवरोही। ठीक है ना। आरोही किनको कहते हैं, अवरोही किनको कहते हैं। आरोही कहते हैं यानी छोटी संख्या आगे, फिर उससे बड़ी वाली से पीछे, फिर उससे बड़ी वाली इनके पीछे, फिर बड़ी वाली इनके पीछे, फिर बड़ी वाली इसके पीछे। ठीक है ना। अब उदाहरण देकर मैं बताता हूँ। जैसे संख्या लिखी है हमने 5 7 2 3। अब देखो इनको आरोही क्रम में लिखना है, यानी छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले छोटी लेनी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है ना। अगर आरोही क्रम में लिखना है तो बड़ी वाली संख्या आगे होगी, यानी बड़ी, फिर वो छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। ठीक है ना। यानी 7 5 3 और 2। ठीक है, इस हिसाब से आपको करना है। तो इसमें है केवल को बड़े लेवल, अपना छोटे लेवल वाला तो पूछा नहीं है, केवल बड़े लेवल में। तो बड़े लेवल वाला आपको करना है, छोटे लेवल अपन पूछा ही नहीं है तो नहीं करना है। ठीक है। तो इसमें संख्या दे रखी है यानी 2/9, 2/3, 8/21। ठीक है। अपन को ये पहचान करनी है, मतलब बड़ी कौन सी संख्या है, यानी ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, कौन सी संख्या पहचान। अब हम जो विवरण के माध्यम से करेंगे तो ये बोर्ड सारा भरी जाएगी। ठीक है। और आपको समझ में भी नहीं आएगा, और इतना बड़ा प्रश्न दे के आप घबरा भी जाओगे तो इनको आप छोड़ दोगे। तो मैं एकदम साधारण और देसी मारवाड़ी ट्रिक से आपको करवाता हूँ। अब देखो क्या करना है, ऊपर वाली यानी अंश में अपन को क्या करना है, एक 0 लगा देना है। यानी 2/9, 2/3, 8/21। यानी अंश वाली संख्या, अंश कौन सी संख्या होती है, ये ऊपर वाली, इनमें 0 करना। और नीचे वाली संख्या को अपन को भाग देना। सबसे पहले संख्या लेते हैं ये, यानी 20 में 9 का भाग दो। 20 में 9 का भाग दो, तो 20 में 9 का भाग दो, भाग जाएगा 2 बार, 9 दूनी 18। तो इनका आंसर कितना, पॉइंटों के बाद में अपन को नहीं जाना, इनका आंसर कितना आया 2। अब देखो ये यानी 20 में 3 का भाग दो, तो 20 में 3 का भाग 17 18, यानी 17 18, इनका भाग गया 6 बार। अब ये देखो यानी 25, 80 में 21 का भाग दो, 80 में 21 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, यानी 21, 7 हाथ 14, 8 8 दूनी 16। ठीक है। और 21 9 9 9 दूनी 18, ये ज़्यादा है, यानी इसमें भाग जाएगा 8 बार। ठीक है, इसमें भाग जाएगा आपको 8 बार। कितनी बार जाएगा, आप भाग करके ट्राई कर देना। इसमें भाग जाएगा 8 बार।
8 बार भाग, ठीक है। तो ये संख्या, तो इनका आंसर है 8 है, इनका 6 है, इनका 2 है। तो अपन को क्या बता रहे कि ये अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ी संख्या जो यहाँ अपन को आंसर बड़ा आता है वो संख्या बड़ी। इनका 2 है, ये 6 है, ये 8 है। 8 मतलब ये वाली संख्या है। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या होगी ये वाली यानी 8/21, ठीक है। इनसे छोटी कौन सी होगी? इनसे छोटी होगी ये यानी 20 वाली संख्या, ये वाली ये संख्या होगी इनसे छोटी। तो ये कितना लिखना आपको? 2/3। फिर इससे छोटी वाली संख्या ये लास्ट वाली यानी 2/9। ये आपका आंसर है। ये एक मारवाड़ी और देसी ट्रिक है, ठीक है ना। आप इस हिसाब से करोगे तो आपको समझने में किसी प्रकार की यानी बाधा नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर हम सरल करें तो ये बोर्ड भी बरीदने वाला है, इसमें बोर्ड में भी मानने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक साधारण रूप से बता दिया है। आप कुछ भी नहीं करना है, यानी ऊपर वाली संख्या को एक 0 लगाकर नीचे वाली संख्या को भाग देना है। जो भागफल आता है, जैसे मान लो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, तो बड़ी कौन सी संख्या होगी? ये होगी। फिर इससे छोटी ये होगी, क्या ये, ठीक है ना। फिर इससे छोटी ये होगी। तो इस हिसाब से लिखना है। और इसमें यही बताया है कि आरोही क्रम में यानी बड़े से छोटे क्रम में सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है ना। तो इस प्रश्नावली में 2 प्रश्न है, मैंने 1 प्रश्न करवा दिया, 1 प्रश्न आपको ही करना है, ठीक है। अब प्रश्न देखो आप तीसरा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न पढ़ने में आप किसी प्रकार की बातचीत नहीं हो सकोगे, क्योंकि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो सके मेरे हिसाब से। तो आप मैंने एकदम सरल रूप में देसी हिसाब से आपको समझाया है। आप इस हिसाब से कहीं भी समझने वाले नहीं हो इस रीति से, ठीक है। अब देखो तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में बताया हल करो। ये एक सारणी बताइए, ये सारणी है। इस सारणी में क्या लिखा है? 4/11, 9/11 और 2/11, ये प्रश्न है, ठीक है। फिर है 3/11, 5/11 और 7/11। फिर है 8/11 और 1/11 और 6/11। इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें सबसे पहले ये 1 प्रश्न है, ये 2 प्रश्न है, ये 3 प्रश्न है, ठीक है। 3 प्रश्न है, तीसरे का है ये प्रश्न संख्या, तीसरे का है, ठीक है। तीसरे का 3 प्रश्न है। अब इनको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। ये संख्या है जैसे पहले प्रश्न का 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, ये दे रखा है। अब देखो अपन को एलसीएम लेना पड़ता है जब हर में असमान होता है, तब अपन को एलसीएम लेना पड़ता है। जबकि ये हर तो सब समान है, बोले ये 11, ये 11, ये 11, कोई अलग है ही नहीं, तो एलसीएम लेना नहीं, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखें। इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, यानी ये कितना होगा? ये 13, 13 2 15/11, यानी तीनों समान है। कोई भी संख्या लेकर के एक नीचे ऐड कर दो, ठीक है। ये आपका आंसर। अब देखो ये दूसरा है, दूसरे को इस प्रकार से करना है, यानी 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। अब इनको क्या करना है? यानी हर तीनों ही समान है, तो एलसीएम लेने जरूरत है नहीं। तीनों संख्या को जोड़ दो, 5 और 3 8, 8 7 15, 15/11, ठीक है। इनका भी 15, इनका भी 15/11, इनका भी 15/11, ठीक है। तीनों सवाल समान हो गए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों प्रश्न पढ़ने में आप किसी प्रकार के बाधित न हो, आपको अच्छी तरफ से समझ में भी आ गया, ठीक है। इससे आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी मत करना। लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी नहीं होगी तो मैं जो 4 से अगले वाले जितना भी प्रश्न होगा वो कल मैं देने वाला हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।